नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वेजेस वर्कर हैं सबके लिए हम मुफ्त में किराया देने को तैयार हैं। जबकि सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसने हर एक रेल मंत्रालय से जो आदेश आया है, हर एक वेजेस वर्कर से 350 रुपये और उसके अलग 50 रुपये चार्जेस लगाने को कहे गए हैं। जबकि आपको पता है महामारी चल रही है पूरे देश में और लोग खाने पीने को परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, अन्न नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये प्रेस रिलीज है जो सोनिया गांधी जी ने अपने मुखपत्र से छापी है और ये लेटर उन्होंने रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल जी को भेजा है और सभी कांग्रेस शासित राज्यों में उन्होंने ये आदेश दिया है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर तो करें ही अपनी सरकारें ये टिकट का इंतजाम लोगों की, और जहां नहीं भी है वहां सरकार को एक लेटर लिखा है कि हम उनके खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। चलिए मैं आप पढ़ के बताता हूँ ये लेटर, इसमें सोनिया जी ने क्या दिया है। श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। ये वक्त 1947 के बंटवारे के बाद देश में पहली बार ऐसे दिल दहलाने वाला मंजर देखा गया है। हजारों श्रमिक कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी जाने को मजबूर हो गए। ना राशन है खाने को, ना पैसा है और ना ही दवाइयां और ना ही कोई साधन। केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन, उनकी व्यवस्था सोचने की हर कापा और मन काप और फिर दृढ़ निश्चय संकल्प हर भारतीय ने सराहा है। अब मैं आपको बता दूं सरकार के पास क्या क्या चीजें किसे देने के लिए। ट्रम्प के कार्यक्रम में 100 करोड़ सरकार खर्चा कर सकती है, वाहनों पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, खाने पीने इत्यादि चीजों पर। रेल मंत्रालय जो हमारा कोरोना मोदी जी का एक फंड, जिन्होंने निशुल्क फंड निकाला है कि इस महामारी के लिए इस फंड में पैसे डालिए और इस आपदा के लिए, तो रेल मंत्रालय 151 करोड़ वहां जरूर दे सकता है। और जबकि मैं बता दूं अब तक 68,660 करोड़ का जो लोन है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप लिस्ट पे मेहुल भाई चोकसी। मैं भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं मेहुल भाई चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या। इन तीनों का लोन राइट ऑफ मतलब माफ कर दिया गया है। अब ये ब्लैक लिस्टेड सूची में नहीं है। यहां पर आप इन भगोड़ों का लोन माफ कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो हमारा आम नागरिक आज रास्ते पर भूखमरी से मजबूर है, पैदल चलने पे मजबूर है, लेकिन सरकार कोई काम ऐसा नहीं कर रही। और जबकि उनकी कमर टूटी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट पड़ी हुई है, उसके बाद भी सरकार उनसे मन चाहे पैसे ऐठिया रही है। अब मुझे ये बताइए, मैं उन उत्तर प्रदेश साथियों का पूरा समर्थन करता हूं और उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं और ऐसे शासित राज्य जहां आप जाना चाहते हैं, आपसे मैं ये आग्रह करता हूं। मेरा नंबर है 9967586323 और मेरे साथ जेहो फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं जिनका नंबर है 9987877216, जो लोगों की मदद के लिए आपके फॉर्म फिलअप करवाएंगे। और आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा हक है और हम आपके लिए सदैव खड़े हैं, क्योंकि आप भारत का एक हिस्सा हो। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन हाथ जोड़ से करना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा मदद का हाथ है। गरीबों के लिए खाने के पास अन्न नहीं है और पैदल चलने पे मजबूर है, उनसे पैसे ना लीजिए। हमारी सरकार से भी आग्रह है कि टिकट मुफ्त कराइए और उन्हें रेल का बंदोबस्त करा के, इंतजाम करा के उन्हें जल्द से जल्द अपने अपने गांव भिजवाइए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और कल आपने देखा कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। जो लोग प्रेशर कर रहे थे सरकारों को, राज्य सरकारों को कि लिक्विड यानी कि शराब की दुकानें खोलनी चाहिए, कल शराब की दुकानें तो खुली, लेकिन वहां पर मैं ये कहता हूं बड़ी शर्म और अफसोस की बात, 2-2 किलोमीटर तक लाइनें लगी थी शराब पीने के लिए और सेल्फ डिस्टेंस कहीं नहीं दिख रहा था, सोशल गैदरिंग दिख रही थी। और कहीं ना कहीं क्या शराब पीने से कोरोना वायरस नहीं आएगा? ये बड़ा शर्म और बहुत
बहुत सीरियस इशू है, इसे कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए सरकार को। और जो लोग कुछ दिन पहले ये कह रहे थे ये कोरोना इनकी वजह से आया है, तबलीग जमात की वजह से आया है, इन्होंने एक जगह इकट्ठे हुए थे, तो कल का क्या था? उन्होंने कहा था कि तबलीग जमात वालों को गोली मार देनी चाहिए। तो कल का विषय क्या था? किसे गोली मार देनी चाहिए और किसे नहीं मारनी चाहिए? क्या चंद इस शराब के लिए आप पूरे देश का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, देश की जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं, और आए दिन सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल खेल के सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। मैं ये सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसी तुरंत दुकानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सभी के काम धाम सब बंद पड़े हैं। मेरी सरकार से आग्रह है। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ और अदर्स कांग्रेसी जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी इस वक्त, इस आपदा के वक्त समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। सियासी तबदील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।